मैं ये समझता हूँ कि अमीर मसअब ने कैसर बट को छोड़ा। ये सुलह शायद बहुत पहले हो जाती, जो कि मेरे इल्म के मुताबिक उस वक्त हो जानी थी जब शूटर्स अरेस्ट होते हैं। तीफी बट जो किरदार है वो इतनी जल्दी कमज़ोर होने वाला किरदार नहीं था, वो इतनी जल्दी झुकने वाला किरदार नहीं था। जब बालाज मर्डर केस की तफ्तीश हो रही थी तो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने तीफी बट से कम्युनिकेट किया। उस कम्युनिकेशन में तीफी बट से ये कहा गया कि ये मर्डर आपने करवाया है, आपका नाम बिल्कुल इसमें साबित हो चुका है। तो तीफी बट ने जवाब दिया था कि तुसी फिर मैनू चलान कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल मीडिया। नाजरीन, लाहौर के अंडरवर्ल्ड के हवाले से पिछले दिनों एक बड़ी खबर आई थी और वो खबर ये थी कि कैसर बट ने तीफी बट के साथ सुलह कर ली है। और ये जो कैसर बट जिन्होंने सुलह की है, ये टीपू ट्रका वाले ख़ानदान का बहुत करीबी बंदा समझा जाता था, लेकिन ये सुलह ट्रका वाले ख़ानदान की मर्ज़ी के बगैर हुई है। तो इस सुलह के पीछे क्या कहानियाँ थीं, आगे क्या होने वाला है, कौन से ऐसे मुहरक़ात थे कि कैसर बट ने तीफ़ी के साथ बिलाज ख़ानदान की मर्ज़ी के बगैर हाथ मिलाया, इन सारे सवालात का जवाब हम लेंगे ज़हीरुद्दीन बाबर साहब से, जो कि एक मंजे हुए पुलिस ऑफिसर भी हैं और लाहौर के अंडरवर्ल्ड और गैंग वॉर पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक आपका काबिल एतमाद साथी आपसे बिन बताए आपको आपके दुश्मन के साथ सुलह कर ले, तो अब ट्रक्का वाला ख़ानदान कहाँ स्टैंड करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। ये कन्फ्यूजन है जी, ये एक गलत फहमी है मेरी जी? जी, आपकी और जनरल पब्लिक की भी। ठीक है जो जी। वो ये सोच रहे हैं कि कैसर बट ने ट्रक्का वाला फैमिली को छोड़ दिया और इंडिविजुअली सुलह कर ली। मैं ये समझता हूँ कि अमीर मसअब ने कैसर बट को छोड़ा। कैसे? ये सुलह शायद बहुत पहले हो जाती, ठीक है। जो कि मेरे इल्म के मुताबिक उस वक्त हो जानी थी जब शूटर्स अरेस्ट होते हैं, जब वो सारी की सारी टीम अरेस्ट कौन होती है। से शूटर जिन्होंने बिलाज को? जिन्होंने जावेद बट को, जो कि बहनोई थे तीफी बट के। तीफी बट के जो बहनोई हैं, उनके जो कातलान हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद जब तफ्तीश में ये बात सामने आ गई कि ये मसअब की प्लानिंग थी, मसअब ने ये सारा शूट आउट प्लान किया और मसअब ने किसी को एतमाद में नहीं लिया। कैसर बट का आप लोग कहते हैं कि बहुत करीबी था, मैं ये समझता हूँ कि अमीर मसअब को कैसर बट पे एतमाद नहीं था। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जावेद बट के कत्ल में मीर मासब ने कैसर बट को एतमाद में नहीं लिया था, और जो कैसर बट ने ये स्टेटमेंट दी थी कत्ल के बाद कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो दुरुस्त थी? जी बिल्कुल। कैसर बट एक सतह तक, एक ख़ास वक्त तक ये नहीं समझता था कि ये काम अमीर मसहब ने कर दिया है। जावेद बट वाला? जावेद बट वाला वो तो जब शूटर अरेस्ट होता है, तमाम कहानी खुलती है, तफ्तीश में तमाम चीज़ें साबित हो जाती हैं, तो ये हैरानगी वाली बात थी कैसर बट के लिए भी। मैं कैसर बट को ज़ाती तौर पे नहीं जानता, लेकिन जो मेरे इल्म में है, कैसर बट कभी भी अमीर मसहब का साथ ना छोड़ता। वो कोई उठाई गिरा नहीं है, वो भाई आदमी है और ट्रक्का वाला फैमिली के साथ यकीनन उसके बहुत करीबी ताल्लुकात थे। बलाज की हद तक वो बहुत करीब रहा, मोहब्बत का रिश्ता था, लेकिन अमीर मसहब ने दूरियां इख्तियार की, खुफिया प्लानिंग करके कैसर बट पे एतमाद ना करते हुए ये एक्शन लिया। और फिर कैसर बट को ये दिखाई दे रहा था कि यार, ना तो मुझे एतमाद में लिया गया, ना मैं इस शूट आउट में शामिल हूँ, ना मैं शूटर इंगेज करने में, ना मैं प्लानिंग करने में, तो मैं शहरदार आदमी हूँ, मैं बिला वजह एक शख्स मुझ पर एतबार ही नहीं करता, वो मुझ पर एतमाद ही नहीं करता, वो ये कार्रवाई कर रहा है, तो मैं किस लिए खामखा अपनी दुश्मनी जो है वो ना 3 में ना 13 में, मैं किसी खाते में नहीं स्टैंड करता और मैंने दुश्मनी ले ली है तीफी के साथ। कैसर की ये मजबूरी हो सकती थी कि मसहब और ट्रक्का वाला ख़ानदान अब उसके साथ नहीं है। तीफी बट की क्या मजबूरी थी कि वो इस बात पे यकीन कर लेता कि बट साहब थोड़े नाल ज़्यादती हो रही है? देखें, तीफी बट
जो किरदार है वो इतनी जल्दी कमज़ोर होने वाला किरदार नहीं था, ठीक है। वो इतनी जल्दी झुकने वाला किरदार नहीं था। आपको इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जी जी। कि दौरान तफ्तीश जब बालाज मर्डर केस की तफ्तीश हो रही थी तो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने तीफी भट्ट से कम्युनिकेट किया। उस कम्युनिकेशन में तीफी भट्ट से ये कहा गया कि ये मर्डर आपने करवाया है, आपका नाम बिल्कुल इसमें साबित हो चुका है कि ये सब कुछ आपने करवाया और इसमें अब कोई शुबा नहीं रह गया, कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई। आप इस मुकदमा में बालाज कत्ल केस में बाकायदा प्राइम सस्पेक्ट नहीं बल्कि प्राइम मुलजम हैं। तो तीफी भट्ट ने जवाब दिया था कि तुसी फिर मैनू चलान कर दो। अच्छा, इस हद तक तीफी भट्ट जो था वो स्टैंड करता था। ठीक। लेकिन साहब हुआ ये है कि जब इस बालाज मर्डर केस का तीफी भट्ट का करीब तरीन रिश्तेदार बिलावल पकड़ा गया था बाहर से। अरेस्ट हो गया तो फिर तीफी भट्ट के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे ये इल्म हो चुका था कि अब गुंजाइश नहीं है, मेरे घर का बंदा जो है वो अरेस्ट हो गया है और मैंने अब कोई एलिबाई भी साबित नहीं कर सकता। जब घर का बंदा ही आ गया तो फिर कोई गुंजाइश नहीं थी। तो तीफी भट्ट ने कैसर भट्ट के साथ सुलह करनी थी। कैसर भट्ट ने इस वजह से सुलह करनी थी कि मैं बिला वजह इन्वॉल्व हो गया हूँ, मुझे एतमाद में नहीं लिया, मसहब ने मुझ पर एतबार नहीं किया, और तीफी ने इसलिए सुलह करनी थी कि उसके घर का बंदा अरेस्ट हो गया और कलीदी किरदार अदा किया जिसका इंतज़ार था। मेरे मुताबिक जब ये शूटर पहला शूटर अरेस्ट होता है जावेद भट्ट मर्डर का, उस वक्त ही ये कहानी खुल चुकी थी कि कैसर भट्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस ने भी ये कह दिया था और मुख्तदर हल्के जो थे उनमें ये बात होना शुरू होगी, मुझ तक भी पहुंच गई थी कि कैसर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मसहब का काम है ये सारा। कैसर तक भी ये बात चली गई थी, लेकिन कोई गारंटर नहीं था, कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो गलत फहमियाँ दूर कर दे और गारंटी के साथ दोनों फ्री कैन को आमने सामने ले आए। कैसर भट्ट को यूं ही सुहेल शौकत भट्ट साहब की तरफ से ये इशारा मिला कि मैं गारंटी करता हूँ, तो उसने एक सेकंड नहीं लगाया, सुलह हो गई। और सुलह की वजह वही कि अमीर मसहब का इंडिपेंडेंटली एज एन इंडिविजुअल किसी को एतमाद में लिए बगैर इस जंग का आगाज़ करना। ये जो आप कह रहे हैं कि मसहब उसने ख़ुद से फ़ैसले किए, किसी को नहीं बताया, तो क्या आपको लगता है कि ये कैसर भट्ट का और तीफी का आपस में करीब आना मसहब के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? नहीं साहब, नहीं, कोई ख़तरनाक नहीं। अगर मसहब किसी गिनती में रखता कैसर भट्ट को, ठीक है, तो उसे एतमाद में लिया होता। घर का भेती है, घर का साथी था ना, तो बहुत भेती करीबी भी है ना, भेदी भेती है, तो उसको एतमाद में लिया होता। उसने कैसर भट्ट को किसी गिनती में नहीं रखा, उसने जो कुछ किया वो इंडिपेंडेंटली किया, अपने तौर पे किया। तो ना उसने जावेद भट्ट पे अटेम्प्ट करते हुए कैसर भट्ट को कोई वेटेज दी और ना ही वो आज ये समझता है कि कैसर भट्ट उसके लिए कोई अहमियत का हामिल है। वो आज खुद एक जलता हुआ लावा है, एक पिघलता हुआ लावा है, वो बड़ा गर्म खून है। कैसर भट्ट की उसको शायद ज़रूरत नहीं थी। यानी कि मीर मसहब और तीफी भट्ट की दुश्मनी है जिसको हम इस सुलह के बाद देख रहे थे कि शायद ख़ात्मे की तरफ जा रही है, ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। देखें मेरे अजीज़ मोहतरम, ट्रक्का वाला फैमिली के वाहिद सपूत अमीर मसहब वो शख्सियत है जिसने इंडिपेंडेंटली आज खुद जंग का आगाज़ किया। ये पहला मौका है कि ट्रक्का वाला फैमिली की तरफ से कानून हाथ में लिया गया, कानून से मदद नहीं मांगी गई और एक इंडिपेंडेंट फैसला करके जंग का आगाज़ किया और उसमें बड़ी फैटल अटैम्प्ट की। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ट्रक्का वाला फैमिली से किसी ने अग्रेसिव एक्शन लिया और वो है अमीर मसहब। कल को अगर कन्फ्रंटेशन होती है तीफी और ट्रक्का वाले में दोबारा से, कैसर भट्ट कहाँ स्टैंड करेगा, क्या लगता है आपको? देखिए कैसर भट्ट ना बड़ी खूबसूरती से, वो मछली होती है ना, पकड़ते हैं आप उसको, स्लिप कर जाती है। कैसर भट्ट स्लिप कर गया। कैसर भट्ट एक समझदार आदमी है, शहरदार आदमी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था
और ठीक मैं है। ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में जिस किस्म के लोग बीच में आ गए, जो लोग उस सुलह में शामिल थे, उसमें ठीक एक दो है। पुलिस अफसरान भी शामिल थे, ठीक है। वो लोग ऐसे हैं कि वो कैसर को भी गारंटी दे सकते हैं, वो तीफी को भी गारंटी दे सकते हैं। ठीक है। इनके दरमियान अब ये जंग बाकी नहीं रही। ठीक है। यानी कैसर और तीफी वाला चैप्टर तो क्लियर हो चुका है। क्लोज्ड। अब दो बंदों के मर्डर हैं और एक है बिलाज का, एक है जवेद भट्ट का। क्लैरिटी अब बहुत हद तक आ चुकी है कि बिलाज को तीफी ने मरवाया और जवेद को मसब ने मरवाया। तो ये अब दोनों, ये क्या फ्यूचर है इनका, इनकी पुलिस के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तहकीकात के हवाले से सज़ा मिल सकेगी? जी जी बिल्कुल। देखें, टेक्निकली भी और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी केसेस मजबूत हैं ठीक है। तमाम। देखें, केस में क्या होता है कि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है, आप उस इन्फॉर्मेशन के जो एविडेंसेस हैं, जो शवाहिद हैं, उनको डिग आउट करते हैं और फिर उन शवाहिद की आप एक चेन बनाते हैं, कड़ी मिलाते हैं। तो जो वो कड़ियाँ मिलती हैं, वो कड़ियाँ पूरी तरह से मिल के, शोल्डर होता है ना, आयरन शोल्डर, ये शोल्डर गन से वो कड़ियाँ मिल के वेल्डिंग हो चुकी है। उसमें कहीं कोई लूप नहीं है, कोई होल नहीं है। एविडेंस अक्रंस से लेके पीछे प्लानिंग तक वो सारी की सारी चेन मुकम्मल हो चुकी है दोनों केस में, बालाज मर्डर केस में भी और जावेद भट्ट मर्डर केस में। दोनों की एविडेंसेस, सॉलिड एविडेंसेस प्रूव हो चुकी हैं। बालाज मर्डर केस में वो वेपन्स जो थे, जो उसमें इस्तेमाल हुए, बिलावल तक, वो सारे के सारे फोरेंसिक से साबित हो चुके हैं। ठीक है। जो बुलेट इस्तेमाल शेल, हुई। वो हर चीज़ मैच हो चुकी है। एंड फाइनली द सेम कंडीशन इज इन जावेद भट्ट मर्डर केस कि तमाम चीज़ें साबित हो चुकी हैं। हियर से एविडेंसेस को तो आप एक साइड पे कर देना, ठीक है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे बेस करती हैं, जो सॉलिड मटेरियल एविडेंसेस हैं, वो भी मुकम्मल हो चुकी हैं। कि एहसन शाह का किरदार ना होता तो आज बालाज जिंदा होता। एहसन शाह का किरदार ना होता तो शायद बहुत पहले बालाज की और तीफी भट्ट की सुलह हो चुकी होती। बहुत शुक्रिया आपका। आपने सारी वो पस मंज़र भी हमने देखा कि सुलह के पीछे था और कुछ मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी बात की। तो लगता यही है ज़हीर साहब की बात से कि ये जो सुलह है, इससे दोनों ख़ानदानों की दुश्मनियों में कोई बड़ा वाज़िया फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये दोनों जो फैमिलीज़ के मेन किरदार हैं वो बैठकर एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, बातचीत आगे नहीं बढ़ाते, तब तक ये खदशात, ये खौफ मौजूद रहेगा कि वो जो दुश्मनी कई दहाइयों से चली आ रही है, वो कई मज़ीद लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो निकलेगी।